चुनाव आयोग अपने ही किए चैलेंज में बुरी तरह फंस गया। चुनाव आयोग ने सोचा कि अगर हम विपक्षी पार्टियों से कह देंगे कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। और तो और चुनाव आयोग कितना ईमानदार है ये भी स्थापित हो जाएगा। लेकिन खेल पूरा उल्टा पड़ गया। पेच वहां जाकर फंस गया जब सीनियर वकीलों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और तो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कहा कि हम आपको ईवीएम हैक करके भी दिखाएंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक वोट का 100 वोट बनाया जाता है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। चुनाव आयोग भाग रहा है। तो क्या चुनाव आयोग ने ये मान लिया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? चुनाव आयोग ने क्या माना है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कैसे चैलेंज किया है? क्या कुछ बयान है, क्या है खबरें, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत एक बयान से करते हैं। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए सीनियर वकील महमूद पराचा ने चुनाव आयोग से क्या मांग रखी है इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहना है महमूद पराचा का, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद कैसे खुल गई है चुनाव आयोग की पोल मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन हम सबसे गुहार लगा रहा है कि आओ हमसे मशीनें लो। ये 2017 का चैलेंज है और दुनिया को साबित करके दिखा दो कि ये झूठी मशीनें हैं। तो हमने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया हमने इलेक्शन कमीशन से। इसीलिए हम जा रहे हैं उस दिन कि हमें 50 मशीनें दीजिए सील करके, और हम 50 जगह देश में आपके जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के लाइव वो हैक करके दिखाएंगे और एक छोटे छोटे बच्चों से हैक करवा के दिखाएंगे अलग अलग शहरों में कि ये इतना आसान है एक वोट के 100 वोट करना। तो सुना आपने, ये सीनियर वकील और उसी के साथ सोशल एक्टिविस्ट महमूद पराचा हैं। इन्होंने 2017 के चैलेंज का जिक्र करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने तो खुद कहा था कि आइए और हमें ईवीएम हैक करके दिखाइए। इसीलिए हमने चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांगी हैं, जिसको हम अलग अलग शहरों में ले जाकर लाइव डेमो देकर बताएंगे कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक वोट से कैसे 100 वोट बनाए जाते हैं, वो भी हम लाइव डेमो के जरिए दिखाएंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जब लगातार वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वीवीपैट को टैंपर किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो सीनियर वकील महमूद पराचा आखिर क्यों चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांग रहे हैं? तो क्यों चुनाव आयोग से 50 ईवीएम मांगी जा रही है? इसके लिए मैं आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान सुनाती हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब 2017 में चैलेंज किया था तो क्या कहा था, इस बयान को ध्यान से सुनिए। लोग ने अपनी समस्त राजनीतिक पार्टियों को ये आश्वस्त किया था कि एक ओपन चैलेंज का आयोजन किया जाएगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे हाल ही के 5 राज्यों में इस्तेमाल की गई मशीनों के संबंध में यह डेमोन्स्ट्रेट करें कि वे टेम्पर्ड थीं। तो सुना आपने, ये 2017 में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का दिया गया बड़ा चैलेंज है। इसमें उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि 5 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, अगर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ईवीएम को हैक किया गया है तो आप हमें लाइव ईवीएम को हैक करके बताइए कि ईवीएम कैसे हैक हुई है, कैसे टेम्पर हुई है। ये चैलेंज जब किया गया तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को हैक करके भी दिखाया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से इस ईवीएम हैकिंग को खारिज कर दिया गया। और खारिज करते हुए क्या बयान दिया गया, मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अमर उजाला की खबर में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने आपके ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को फिर किया खारिज। तो खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से क्या कहा गया था, ये मेन लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी वजह से 50 ईवीएम चुनाव आयोग से मांगी जा रही हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है कि आयोग ने आम आदमी पार्टी के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के सुरक्षा जोन से बाहर किसी ईवीएम को आयोग की ईवीएम नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा का पूरा खेल पहले ही 2017 में हो चुका है। इसी का जिक्र कर रहे हैं सीनियर वकील महमूद पराचा।
उनका कहना है कि हमने खुद 50 ईवीएम चुनाव आयोग से मांगी हैं और उन 50 ईवीएम को हम अलग अलग शहरों में हैक करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि एक वोट से 100 वोट कैसे बनाए जाते हैं। और उनसे ईवीएम इसलिए मांगी जा रही है, चुनाव आयोग से सील्ड ईवीएम इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि बाद में ये लोग ये कहकर खारिज कर देते हैं कि जो ईवीएम हैक हुई है वो तो बाहर की ईवीएम है, उसको तो हैक किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की जो ईवीएम है उसको हैक करके दिखाइए तो हम माने। सीनियर एडवोकेट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हम आपकी ईवीएम को हैक करके भी दिखाएंगे और आप हमें सील्ड ईवीएम दीजिए, उस सील्ड ईवीएम को उसी टाइम खोलेंगे और उसी टाइम हम आपको लाइव डेमो देकर बताएंगे कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जाता है, टैंपर किया जाता है। तो ये है पूरा का पूरा खेल जो कि फुल एक्सपोज होते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले साफ दिखाई दे रहा है। इस पर चुनाव आयोग ना जवाब देने के लिए तैयार है, ना 50 ईवीएम देने के लिए तैयार हुआ है अभी तक, और ना ही ये बताने के लिए तैयार हुआ है कि आखिर जो 19 लाख ईवीएम गायब हो गई वो कहाँ गायब हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इसी पर सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग भी ये मानता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आगे क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक, और मैं ये चैलेंज स्वीकार करके ये कह रहा हूं, आज तक एक भी बार ये नहीं कहा है कि ये ईवीएम की मशीनें हैक नहीं हो सकती। एक बार एक जगह भी ये नहीं कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमने इस तरह का एक रोबस्ट मजबूत सिस्टम बना रखा है जिसमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो उसको इंश्योर करते हैं कि ये किसी भी प्रकार से हैक ना हो सके। तो सुना आपने, सीनियर वकील महमूद पराचा का कहना है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग ने ऐसा बयान कभी भी नहीं दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। हाँ, चुनाव आयोग ने चैलेंज तो जरूर किया है, लेकिन ये बयान कभी नहीं दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कहना है सीनियर वकील का, उनका कहना है कि चुनाव आयोग ये जरूर कहता है कि हमने ऐसा ईमानदार सिस्टम बना रखा है जिसके जरिए कभी ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। यानी कि ऐसा ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, ईवीएम हैक तो की जा सकती है लेकिन वो कभी हैक नहीं होगी क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। फिलहाल कितना ईमानदारी से काम करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं। जब 800 ईवीएम में आग लग जाती है वहां पर जहां पर शॉर्ट सर्किट तक नहीं हो सकता, जब मतपेटियां गायब हो जाती हैं, जब कूड़ेदान में ईवीएम पाई जाती हैं, पर्चियां पाई जाती हैं, तो गाड़ी ट्रकों में भर भर के ईवीएम ले जाई जाती हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं, उस हालातों में भी चुनाव आयोग ये कहता है कि हम तो ईमानदार हैं, ईमानदारी से ईवीएम का चुनाव करवाते हैं और इसको हैक भले ही किया जा सकता हो लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है कि इसमें ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती है। तो कितना बड़ा खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, इसको चुनाव आयोग कह भी नहीं सकता है क्योंकि अमेरिकी साइंटिस्ट ने लाइव इसे हैक करके भी दिखाया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, भारत में भी ये खबरें चलाई गई, TV9 मराठी ने भी ये खबर चलाई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी साइंटिस्ट ने लाइव हैक करके बताया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसीलिए सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। और 2024 लोकसभा चुनाव को भी इसी से साधने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ईवीएम को लेकर भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया है अब की बार 400 पार। कल को ये लोग 450 भी पार हो जाए तो इसमें किसी तरीके से आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये दावे वादे किस तर्ज पर किए जा रहे हैं यहाँ पर ये समझने वाली बात है। और इस पूरी खबर में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग जो चैलेंज करके बैठा है उसको एक्सेप्ट करने वालों को 50 ईवीएम देगा या फिर कि नहीं देगा। आप क्या सोचते हो? और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उस सवालों के जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, उस पर आपकी क्या राय है? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 400 पार का नारा दे दिया, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।